बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब शोएब अनवर आपके सामने अगेन एक निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया जो कि है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। यार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना ही सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर तुम लोग क्लियर करने में कामयाब हो गए तो बेटा समझ लेना केमिस्ट्री कहीं नहीं जा रही तुम लोगों की, केमिस्ट्री तुम लोगों की ग्रिप में आ गई, केमिस्ट्री तुम लोगों की कवर अप हो गई, केमिस्ट्री तुम लोगों की स्ट्रांग हो गई इंशाल्लाह। देखिएगा, और आप में से सुनने वालों में से हर एक बच्चा अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाए और मजबूर हो जाए अप्रिशिएट करने पर कि सर आ गई समझ, आ गई समझ, आ गई समझ, आप जिंदाबाद हैं, तो बेटा मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। दो डेफिनेशंस इस वक्त आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिसमें आपने प्रॉपर तरीके के फर्स्ट ईयर के बच्चे को बताना पड़ता है भाई पेपर में कैसे लिखना है, वो भी आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स अमाउंट लेसर देन द रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या मतलब है? मतलब यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसा नाम से ही जाहिर है बेटा, अगर मैं कहूं कि ये कम मिकदार में होगा तो बिल्कुल गलत बात होगी। ये कम मिकदार में नहीं होता। लेस अमाउंट कहना इसके लिए गलत है, लेसर का वर्ड कहना बेहतर है। लेस, एक वर्ड लिख रहा हूं और एक वर्ड लिख रहा हूं लेसर। लेस का मतलब है कम और लेसर का मतलब है किसी दूसरे के मुकाबले में कम, किसी दूसरे के मुकाबले में कम। इसका मतलब यह हुआ कि दो रिएक्टेंट्स अगर एक रिएक्शन के अंदर मौजूद हैं तो उन दोनों रिएक्टेंट्स में से देखा जाएगा कि जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो कौन सा रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है और दूसरा पड़ा रहता है। कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, और कौन सा रिएक्टेंट पड़ा रहता है। ये जो पहले खत्म हो जाता है, पहले कंज्यूम हो जाता है, इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो पड़ा रहता है दूसरे के खत्म हो जाने के बावजूद वो कहलाता है नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट। क्या कहलाता है? नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। अब आप लोगों को मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यार पेपर के हवाले से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो आप लोगों को मैंने बता दी कि द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। देखें, खुद फैसला करें। अगर दो रिएक्टेंट हो, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन खत्म हो गया, क्या अकेला ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेगा? नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्या अकेला हाइड्रोजन वाटर बना लेगा? नहीं। इसका मतलब है जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ने खत्म होना है रिएक्शन ने स्टॉप हो जाना है। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ने खत्म होना है रिएक्शन ने स्टॉप हो जाना है। तो रिएक्शन को स्टॉप करने वाला कौन हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब है प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? जब उसने खत्म होना है रिएक्शन ने स्टॉप हो जाना है, प्रोडक्ट ने नहीं बनना है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कौन कंट्रोल करेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट करेगा। प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को कंट्रोल लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट। ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या मतलब है? इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। लेस नहीं बोलना, लेसर बोलना है, दूसरे के मुकाबले में पहले खत्म हो जाने वाला। इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज दैट रिएक्टेंट या रिएक्टिंग सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि दो रिएक्टेंट्स का आपस में कंपैरिजन करवाएंगे, दो रिएक्टेंट्स का आपस में कंपैरिजन करवाएंगे
तो जो रिएक्टेंट कम मिकदार में प्रोडक्ट के मोल्स बनाता है उसको क्या बोला जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोला जाएगा। ये बात मैं आपको कैसे समझा सकता हूं? डेली लाइफ से एग्जांपल उठाता हूं, बहुत मजे की एग्जांपल है, मजा आएगा एग्जांपल समझ के भी, सुन के भी, अंडरस्टैंड करके भी। हाँ, बिरयानी खाई है आप लोगों ने कभी? बिरयानी की प्लेट जब आप लोगों के सामने आती है तो मेरे बच्चों, बिरयानी की प्लेट में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? बोटियां। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि बिरयानी की प्लेट के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट बोटी है, नो डाउट अबाउट इट। आपको इसके अंदर इक्का दुक्का पड़ी हुई बोटियां नजर आ रही होंगी, बाकी ढेर लगा हुआ है चीजों का। माय डियर स्टूडेंट्स, बिरयानी की प्लेट में नो डाउट आप सबसे पहले ढूंढते ही बोटी हो। अगर आप लोगों को बोटी ऊपर पड़ी हुई नजर ना आ रही हो तो बेटे आप लोगों को दिल के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और फौरन से अंदर घुसते हो, हाथ मारते हो, बोटी किधर गई? यस, जैसे ही बोटी नजर आती है आप लोगों की खुशी की इंतहा नहीं रहती, और जैसे ही वो बोटी लेग पीस नजर आता है तो आप कितने खुश होते हो, उसको लहराना शुरू कर देते हो लेग पीस को कि मेरा आज लेग पीस निकल आया, मेरा आज लेग पीस निकल आया। तो तुम्हारे ख्याल में ये जो लेग पीस है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं अभी आपके सामने प्रूफ करूंगा कि ये जो बोटी है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, जी आना भी चाहिए। इतनी मज़ेदार बिरयानी, और फिर आप जिस टाइम, अल्लाह करे कि आप ये लेक्चर उस वक्त बैठ के सुन रहे हो जब आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हो, ठीक है, लग पता जाए, मज़ा आ जाए, यम करते रहो। खैर, अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि बोटी इज़ नॉट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट या चावल इज़ नॉट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे पता चलेगा? आइए मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो एक ज़हन में रख लें, चावलों की प्लेट सामने थी, बोटी भी मौजूद थी। आप क्या करते हैं? चम्मच उठाते हैं, रायता डाल के सिर्फ चावल खाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, भरी हुई चावलों की प्लेट है, एक बोटी है, आप चावल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, चावल खाई जा रहे हैं, बोटी नहीं खा रहे। बोटी को उठाते हैं, सूंघते हैं, चाटते हैं, वापस रख देते हैं प्लेट में। अरे भाई, थोड़ी 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 करके बोटी खा रहे हो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, लेकिन चावल धड़ाधड़ खाई जा रहे हो। एक ऐसी स्टेज आएगी जब चावलों की प्लेट खाली हो जाएगी और तुम्हारे पास सिर्फ बोटी बच जाएगी। अब फैसला करके बताओ, चावलों की भरी हुई प्लेट जो पहले खत्म हो गई है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या जो इकलौती बोटी, खुशकिस्मत बोटी जो प्लेट में बची हुई है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हाँ, चावल जो पहले खत्म हो गए, जो पहले कंज्यूम हो गए, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो पड़ा रहा बोटी, वो क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है। तो जनाबे वाली, बोटियों के हवाले से आप लोगों के तरह तरह के ख्वाब होते हैं, आप लोगों के तरह तरह के ड्रीम होते हैं। बोटियों की बारिश देखते हैं, बेटा ये शोधे लोग होते हैं और आप लोग ही होते हैं, और कोई भी नहीं होता इसके अंदर। और बेटा कुछ लोग इस तरह से भी बोटियां खाते हैं। इस वक्त आप लोगों को मिस्टर बीन साहब बोटियां खाते हुए नजर आ रहे हैं। और याद रख लीजिएगा, ये वो बिरयानी है जिसको आइडियल बिरयानी कह सकते हैं हम। ऐसी बिरयानी की तलाश में आप होते हैं जिसमें यह बड़ा सा लेग पीस पड़ा हुआ हो और आप इस तरह से नाच रहे हो आपको डिलीवर होने पर। खैर बेटा, मैंने आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट शेयर किया लिमिटिंग रिएक्टेंट का। आपकी बुक की भी एक एग्जांपल उठाता हूं, क्या याद करोगे किस सखी के साथ पाला पड़ा था? आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं कि कबाब प्लस स्लाइस अगर आपस में मिले तो जनाब सैंडविच बनता है। ओके, बना लिया जनाब सैंडविच। ये पड़ा हुआ है सैंडविच, ये पड़ा हुआ है कबाब, और ये पड़े हुए हैं स्लाइस। अब आपकी बुक में इसने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लिखी है कि भाई अगर 25 कबाब हो, 48 स्लाइस हो, तो पहली बात तो ये आपने ये बताना है कि सैंडविच कितने बनेंगे। फिर आपने ये बताना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। आइए फैसला करते हैं। तादाद देखें, अभी मैं कह रहा था तादाद को देखकर नहीं फैसला करना। तादाद देखें, कबाब 25 हैं,
स्लाइस 48 है। तादाद ज्यादा में कौन पड़ा हुआ है? स्लाइस। अगर आपने ये कहा कि स्लाइस सर एक्सेस होंगे और कबाब लिमिटिंग होंगे क्योंकि कबाब कम है 25 और स्लाइस ज्यादा है, बिल्कुल गलत बात है। सैंडविच बनाना शुरू करो। जब आप सैंडविच बनाना शुरू करोगे तो 1 और 2 स्लाइस उठाओगे, 2 स्लाइस उठाओगे और 1 कबाब उठाओगे और उसको मिला करके एक सैंडविच बनाओगे। तो बेटा 1 कबाब 2 स्लाइस 1 सैंडविच बनाते हैं। तो मैं रेशियो लिख दूं कि अगर आपके पास 1 कबाब हो 2 स्लाइस हो तो बेटे 1 सैंडविच बनेगा। ये मैंने लिख दिया यहां पे, 1 कबाब 2 स्लाइस और 1 सैंडविच बनेगा। फैसला करो यहां पे 48 स्लाइस हो तो कितने सैंडविच कंज्यूम ज्यादा क्या हो रहा है? स्लाइस। 48 स्लाइस को आप अगर देखो तो आप इससे 24 सैंडविच बनाओगे। अब 24 सैंडविच जब बने हैं तो 48 के 48 स्लाइस कंज्यूम हो गए। अब आप मुझे बताएं 25 कबाबों में से कबाब कितने कंज्यूम हुए? कितने सैंडविच बनाए हैं? 24। 24 सैंडविचेस में डेफिनेटली 25 कबाब तो नहीं इस्तेमाल हुए होंगे, 24 कबाब यूज हुए होंगे, तो 24 यूज्ड। ये सारे के सारे यूज्ड। बेटा अगर 24 यूज्ड हुए तो थे कितने? 25। तो इसका मतलब है 1 लेफ्ट, 1 कबाब बच गया। वैसे बचना कोई नहीं, ऐसे रगड़ा जाना है, लेकिन 1 कबाब बच गया। अब स्लाइसेस ज्यादा होने के बावजूद कंज्यूम फर्स्ट हुए क्योंकि बेटा इनकी कंजम्पशन ज्यादा थी। जहां आप 2 स्लाइस यूज करते थे वहां पे कबाब सिर्फ 1 यूज करते थे। तो इसका मतलब है ये कंज्यूम फर्स्ट हो गया। यहां पे स्लाइस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, बुक की एग्जांपल है, और कबाब क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट होगा। कबाब क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो स्लाइस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कबाब जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। ये बात आपको समझ अब आ जानी चाहिए। कंज्यूम ज्यादा कौन हो रहे थे? स्लाइस। जो बच गया वो कौन था? कबाब। हालांकि तादाद कम थी लेकिन कंजम्पशन भी तो कम थी। तादाद ज्यादा थी तो कंजम्पशन भी क्या थी? ज्यादा। तो मेरे ख्याल में मैंने अपने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है इस सैंडविच और कबाब वाली एग्जांपल के साथ। तो होपफुली नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये जो कबाब और स्लाइसेस मिलकर जो सैंडविचेस बनाते हैं, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट का हिसाब किताब होता है। अब देखें ये एमसीक्यू, देखो साथ साथ में तुम लोगों को हल्का फुल्का एंटीडस का टच देता जा रहा हूं। क्या याद करोगे? चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी पहुंचा रहा हूं। अगर बेटे समझ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बेटा अल्लाह के हवाले ही। मैं क्या कह सकता हूं? तो बेटे देखें, which one of the following is true about limiting reactant? It always consumes earlier during a chemical reaction। तो अभी हम यही पढ़ रहे थे, स्लाइसिस पहले खत्म हो गए थे, ठीक है। It always produces a lesser amount of the product under consideration। इस बात को समझें। आइए जरा ये बात आप लोगों को वापस जाके समझाऊं। ये देखें, आप लोग एक बात अच्छे से ज़हन में रख लें कि अगर आपके पास कबाब 25 थे और स्लाइस 48 थे, तो बेटे मैं अगर 25 कबाबों में से देखूं तो मैं पता 25 कबाबों से कितने सैंडविच बना सकता हूं? 25 सैंडविच बना सकता हूं, 25 सैंडविच। क्यों? जितने आपको पता है कि मौजूद हैं कबाब, उतने ही क्या बनेंगे? सैंडविच। तो मैं 25 सैंडविच बना सकता हूं अगर मेरे पास 25 कबाब हो। लेकिन बेटा 48 स्लाइसिस से मैं मैक्सिमम 24 जो है वो बना सकता हूं क्या? सैंडविच। तो बेटे याद रख लें ये बात कि 24 सैंडविच बन सकते हैं 48 स्लाइसिस से। अब मुझे बताएं कबाब आपको कितने सैंडविच बना के दे रहा है? 25।
स्लाइसिस कितने सैंडविच बना के दे रहे हैं 24, तो लेसर क्वांटिटी लिमिट, ये था एक्सेस रिएक्टेंट क्योंकि ये बाकी बचा था, ये क्या था लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट 24 ही सैंडविच बना पाएगा क्योंकि इसके बाद ये लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, पीछे कौन पड़ा रहेगा कबाब, और कबाब एक्सेस में थे, इसीलिए तो हम कहेंगे कि कबाबों के साथ अगर बनाना चाहो कि कबाबों के हिसाब से तो 25 सैंडविच बनेंगे, लेकिन स्लाइसिस के हिसाब से कितने बनेंगे 24। तो तय कर लिया आप लोगों ने कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था, और आप लोग जानते हैं कि क्या पॉइंट था कि इट ऑलवेज प्रोड्यूस लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। नेक्स्ट देखें, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, ये कभी भी नहीं हो सकता। बेटे मैंने अभी बताया लेस नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था लेसर होना चाहिए था। बाकी अगला भी देख लें, इट कंट्रोल्स द प्रोडक्ट अमाउंट, डेफिनेटली प्रोडक्ट कितनी बननी है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने कंट्रोल करना है। तो अगर किसी ने ऑल आर ट्रू किया तो गलत किया है बेटे, इसमें इज ट्रू अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा गया है, तो चार्ली निकाल दें तो ऑल एक्सेप्ट चार्ली आंसर बनेगा, ऑल एक्सेप्ट चार्ली, क्योंकि आपने किसी भी सूरत में ये ऑप्शन शामिल नहीं करनी, अल्फा ठीक है, बीटा ठीक है, डेल्टा ठीक है, चार्ली नहीं है। यहाँ पे लेस का वर्ड नहीं होना चाहिए, लेसर का वर्ड होना चाहिए। तो द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये थी लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से बातचीत। अब आपने पेपर में कॉन्सेप्ट तो क्लियर चलें कर लिया, पेपर के अंदर इसको लिखना कैसे है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। उस शॉर्ट क्वेश्चन में है हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाइड। डेफिनेटली आप लोगों ने बेटे इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जब करनी है तो उसमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स from the given amount of the reactant, calculate the number of moles from given amount of reactant। जो भी आपको रिएक्टेंट की अमाउंट दी हुई हो उससे मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं, ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की फॉर्मेट में। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला काम आसान अल्फाज में रिएक्टेंट्स के मोल्स कैलकुलेट कर लो, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लो, फिर आइडेंटिफाई करो उस रिएक्टेंट को जो कि आपको सबसे लेस अमाउंट में प्रोडक्ट दे रहा है, वही सबसे लेस अमाउंट में जो प्रोडक्ट दे रहा होगा उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना बेहद आसान है, आपके सामने है। कैलकुलेट करना मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स को, फिर मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट को, फिर देखना है जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट कम मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसी को क्या कह देना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो 3 पॉइंट्स हैं अगर आपको समझने हैं तो मैं एक छोटी सी आसान सी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। पहले ये देख लें, आपने जब पेपर में लिखना है तो ये देखें मैंने किस तरह नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने डेफिनेशन लिखनी है, आ गई, एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में देखें, पहले एग्जांपल बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, तो बर्निंग ऑफ वुड ऑक्सीजन एक्सेस में है तो डेफिनेटली वुड लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कब आग बुझ जाती है, जब लकड़ी ख़त्म हो जाती है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट ये कबाबों और स्लाइसिस वाली एग्जांपल्स के साथ मौजूद है, ठीक है बेटा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वाटर के हवाले से भी क्वेश्चन मौजूद है, तो वाटर वाली एग्जांपल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बल्कि अब आपको समझ आ गई आपने पेपर में लिखना किस तरह, बाकायदा स्टेप बाय स्टेप्स पॉइंट्स बनाकर, हर एक को बेटा बुलेट्स की फॉर्म में पॉइंट्स बनाकर लिखना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मदद से
मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका सिखाता हूँ। यूँ समझ लो कि एमसीक्यू है, लेकिन इसी एमसीक्यू को आप अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी। क्वेश्चन बेहद आसान और सिंपल है कि जनाबे वाली 8 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ही ऑक्सीजन होगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी शुरू में लिखी हुई है। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ये आपस में जब कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि बेटे प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट का पता कौन बताता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो समझ जाएं कि आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी का भी पता चला लिया और आपने सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया। 16, 18, 9 ग्राम और 36 ग्राम है। क्वेश्चन को खुद थोड़ा सा सॉल्व करें, अभी मैं आपको सॉल्व करवाता भी हूं। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये था 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करें तो बताएं कितना वाटर का मास प्रोड्यूस होगा। आपकी एफएससी के पैटर्न को फॉलो करूं, एंटीटेस्ट में तो हमने इसकी बड़ी बड़ी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई हैं। अभी मैं आपके एफएससी के ट्रिक को फॉलो करूंगा, जो कि देखिए आप लोगों के सामने क्या बताता है। बेटा ज़रा देखिएगा गौर से कि आपके पास 8 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से इनके कितने मोल्स बनते हैं। पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं। लो जी, सबसे पहले मेरे पास आसान तरीका भी है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर बुक वाला तरीका बताता हूँ। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा 8 इज द मास, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है आपको पता है। H2 की बात है तो H2 का मोलर मास कितना होता है 2। तो बेटा ये कितने मोल्स आ गए 4 मोल्स। तुम्हारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 4 मोल्स। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करते हैं। गिवन क्वांटिटी ऑक्सीजन की भी कितनी दी हुई है 8 ग्राम, तो 8/32। अभी मैं इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के जो स्टेप्स थे वो समझा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था, मोल्स फाइंड करें रिएक्टेंट्स के। तो बेटा 1/4 1/4 का मतलब है 0.25 मोल। वैसे तो यहीं से पता चल गया कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम दी हुई है एज कंपेयर टू द बैलेंस इक्वेशन, लेकिन हमें फिर भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए हैं 4, ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं 0.25। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रेशियो लगाएं और आपको पता चलेगा जो रिएक्टेंट कम मिकदार में प्रोडक्ट बनाएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और एक्चुअल जो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी यही होगी। तो बेटा देखें, मैं हाइड्रोजन की रेशो लगा रहा हूं वाटर के साथ। बैलेंस इक्वेशन से पूछे 2 मोल अगर हाइड्रोजन के हों तो बेटा वाटर के कितने मोल बनते हैं 2 मोल हाइड्रोजन के हों तो वाटर के कितने बनते हैं 2। अब क्वेश्चन में आपको कितने मोल्स हाइड्रोजन दिया गया है 4 मोल्स। अगर हाइड्रोजन का 2 मोल्स वाटर के 2 मोल बना रहा है तो 4 मोल हाइड्रोजन का वाटर के कितने मोल बनाएगा 4 मोल। इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आपको अगर वो मुकम्मल रिएक्ट करे तो कितने वाटर के मोल्स मिलेंगे 4। तो यहाँ यानी कि रेशो थी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की किसके साथ, मोल्स ऑफ वाटर के साथ। तो वाटर और हाइड्रोजन के मोल्स के हिसाब से 4 मोल्स वाटर बनना चाहिए। ऑक्सीजन से भी तो पूछ लें वो क्या करती है। लो जी, यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स रेशो वाटर के मोल्स इस तरह ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप खुद फैसला करें कि ऑक्सीजन के आपको शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता है 1। ऑक्सीजन का 1 मोल है तो वाटर के कितने मोल बना रहा है 2 मोल बना रहा है। अब क्वेश्चन में आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन थी, जिसका मतलब है 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अगर इसका 0.25 हो तो एक ने 2 बनाए तो 0.25 कितना बनाएगा 0.5, यानी कि हाफ मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। अब एक तरफ हाफ मोल वाटर है, एक तरफ 4 मोल्स वाटर है, कौन सी लेसर क्वांटिटी है 0.5 मोल। इसका मतलब है ये जो ग्रेटर मोल्स बन रहे हैं 4,
ये वाटर कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ने इतने मोल 0.5 मोल वाटर बना करके ख़त्म हो जाना है, 8 ग्राम का 8 ग्राम ऑक्सीजन ख़त्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट होगा और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब वाटर जो प्रोडक्ट था उसके मोल्स हमें पता चल चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैस। तो ये देखो, मैस पता चलाना हो तो तुम्हें पता है मोल्स इनटू मोलर मैस। ये याद है मोल मैप के अंदर बताया था कि मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके मैस देते हैं। तो कितने मोल्स हैं जनाब, 0.5 मल्टीप्लाई, वाटर का मोलर मैस कितना होता है जनाब, सब जानते हैं वाटर का मोलर मैस 18 होता है। तो बेटा 0.5 इंटू 18 करूँ तो बेटा ये बनता है 9 ग्राम। तो कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ, 9 ग्राम। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, चार्ली। दोबारा सुने, मेरे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ था। मैंने सबसे पहले 8 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स निकाले, एक के 4 आए और एक के 0.25 आए। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, मैंने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की मदद से मोल्स ऑफ वाटर देखे तो मुझे 4 मोल्स मिल सकते हैं 4 मोल्स के साथ। मैंने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की मदद से देखा तो मुझे सिर्फ 0.5 मोल्स मिल सकते हैं वाटर के। बेटा जब द रिएक्टेंट विच इज प्रोड्यूसिंग लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन है। और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है वाटर की जनाब, ऑफ कोर्स ये 0.5 मोल और 0.5 मोल कितने ग्राम बनता है, 9 ग्राम बनता है। तो दैट इज द स्टोरी, दैट इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब आगे आप लोगों ने अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और बुक की एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है एंड होपफुली आप कर पाएंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जरूर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का वो भी सॉल्व करवाऊंगा। होपफुली आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट की। सो होपफुली नाउ आई कैन से क्या आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई हैं। इन्हीं बातों को प्रैक्टिस में रखिए और अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा और यील्ड वाले टॉपिक को भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।